टैक्स पे आपने बात मैंने की है जो है वो लागू किया, साथ साथ जमींदारों की आपने केनालों की तो बात की, लेकिन इस वक्त जो अब आने वाला तूफान सबसे पहले जो आएगा वो ज़राए टैक्स का आएगा, जो कल से लग चुका है, अब लागू हो चुका है। उस पर अपोजिशन जमात जो अपोजिशन है वो तो नाम की है, लेकिन आप जो बात जमात की तरफ से अभी तक कोई मजम्मत नहीं की कि हालांकि तहरीक इंसाफ भी वहाँ पे असेंबली में मौजूद है, लेकिन उनकी जानब से अभी तक एहतजाज सामने नहीं आया। शाह साहब इसके साथ थोड़ा सा ऐड कर लीजिए कि सिंध हुकूमत के जो वजीर हैं उनका कहना है कि कड़वी गोली खानी पड़ी है, ये जो बिल नया आया है ज़राअत के हवाले से, तो क्या कहेंगे ये कड़वी गोली आखिर सिंध वालों को क्यों मारती है? जब बात आती है सिंधु दरिया पे तो कहते हैं कि हमने तो इसकी मरम्मत कर दी है, वहाँ सिग्नेचर हो गई, काम चल रहा है, और वजीर आला साहब से कहाँ काम चल रहा है, तो वो कौन सी दुनिया में रहते हैं? क्या शाह साहब? देखिए जी, मैं बोलूँ जी, अगर आप याद तो देखिए, मैं ऑलरेडी इस पे जो ज़राए टैक्स से मसले में बोल चुका हूँ। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इन ऐवानों के पास कोई मैंडेट नहीं है कि इस किस्म के बुनियादी फैसले कर सके। दूसरी बात यह कि आप ज़राए टैक्स जाके तब लोगों से मांगे जब आप उनको बाकी फैसिलिटीज दे रहे हो। अगर आप पानी नहीं दे सकते, अगर आप सही बीज नहीं दे सकते, अगर आप जो है ना फर्टिलाइजर पूरी तरह जो है ना कम कीमत पे नहीं दे सकते, तो फिर आप किस किस्म का जो है ये टैक्स लगाने जा रहे हैं? ये जो किस किस्म पानी भी नहीं दे सकते, तो फिर आप किस किस्म का ये टैक्स लगाने जा रहे हैं? तो हम इस बात पे क्लियर हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो GDA की तरफ से सदार रहीम साहब ने जो है ना, जब ये टैक्स जब ये बिल डिस्कस हो रहा था, तो सदार रहीम साहब ने उसमें जो है ना प्रपोज किया था, और हम समझते हैं कि ये बिल जो पास किया गया है, ये सिर्फ प्रशो खुद मानते हैं। अगर आप उनकी असेंबली की कार्रवाई सुन लें तो सारे जो उनके मेंबरान थे वो सारे थड़क रहे थे, सारों की जो है ना वो टांगे कांप रही थी कि जी हम ये बिल मंजूर करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल अब क्लियर है, ज़राए टैक्स बिल्कुल इनकम टैक्स जो है वो एक उनसर है वो लेने का, अपना जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब तक आप वो एनवायरमेंट नहीं देते तब तक आप किस किस्म के बिल पास करने जा रहे हैं? और हम इस ऐवान की मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। GDA खासतौर पे इससे बाहर बैठी है, हम ऐवानों का हिस्सा नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि हम किसी भी तौर पर किसी भी ऐवान से, चाहे वो 26वीं तरमीम हो, चाहे वो ज़रूरी इनकम टैक्स बिल हो, चाहे पीका एक्ट हो, हम तमाम चीजों को रद्द, चाहे ये कैनाल की जो बात हो, हम तमाम चीजों को रद्द करते हैं। कोई इनका मैंडेट नहीं कि इस किस्म के फैसले करते हैं। सर, गुजारिश ये है कि क्योंकि आज हम ये इंडस रिवर है, इसलिए हमने सिर्फ उस पर वजाहतें की, वरना आपके सवाल पे कि ज़राई टैक्स को तो हम रद्द करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बताऊं सिर्फ ज़राअत पे, क्योंकि मैं खुद ऑर्गेनाइजेशंस में हूँ, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हूँ। इस साल शुगर केन का प्राइस मुकर्रर नहीं किया गया, जो कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनली वजीर आला को अक्टूबर में अनाउंस करना होता है। एक गंदम की प्राइस अनाउंस करनी पड़ती है, मिनिमम प्राइस, वो सपोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं की। तो आप हमारी तो कई बातें हैं, हम तो लेकिन वो क्योंकि आज के इसके डोमेन से बाहर थी, हम तो ये कहते हैं कि अभी 8 फरवरी आने वाली है, जिसपे GDA और PTI और दूसरे इसको ब्लैक डे करके मना रहे हैं। तो ये भी हमारी बातें हैं। हम 26वीं आईन तरमीम को बुनियादी तौर पर 18वीं आईन तरमीम के बाद ये जो भी तरमीमें हुई हैं, जिसमें SIFC से लेकर जो इसको एक्ट का हिस्सा बनाया गया है अगस्त 2023 से, यही बुराई है। और अभी 18वीं तरमीम की कोई हैसियत नहीं है। तो बातें बहुत हैं, लेकिन हम क्योंकि फोकस थे इंडस पे, इसीलिए आपको, लेकिन यकीनी तौर पे हम पीका का एक्टो एग्रीकल्चर पे जो इन्होंने टैक्स लगाया है, ये हो या हमारा शुगर केन और वीट का रेट मुकर्रर न करना, ये सारे आबादगार दुश्मन फैसले हैं। और दूसरा खर्चा ये भी है, ये एक इसमें इजाफा कर दूं मैं एग्रीकल्चरल टैक्स पे, कि यहाँ पाकिस्तान में जो हुकूमतें होती हैं वो अवाम के मैंडेट से नहीं आती। जब वो जारी मैंडेट से हुकूमत बनाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि विक्टिमाइजेशन करें, अपने अपोजिशन को दबाएं,
गैर कानूनी इक़दाम के ज़रिए से अपोजिशन का पॉलिटिकल स्पेस जो है कम करें। आप देख रहे हैं कि जो लिफाफा सहाफ़ी हैं अभी से वो वीलॉग्स कर रहे हैं कि बड़े ज़मींदार पगारा जतोई उनको पीपल्स पार्टी में जो हुकूमत में बैठे हुए ज़मींदार हैं वो बड़े नज़र नहीं आ रहे। तो ये खदशा ये भी है कि ये एग्रीकल्चरल टैक्स जो है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो जब पहले ही काश्तकार जो है ज़मींदार आबियाना दे रहा है और ढल दे रहा है, तो अगर इजाफा करना था टैक्स में तो उसमें इजाफा करते। ये कौन सा कानून है, क्या किस तरीके से लागू होगा, किस पे कितना टैक्स लगेगा, आमदनी का तखमीना कैसे करेंगे, ये चीज़ तो वाज़ेह ही नहीं है अभी तक। तो ये जब इसके खदोखाल सामने आएंगे तो मजीद इस पर बात हो सकती है। शाह साहब 16 तारीख को आपने कहा कि लाड़कानों में केनाल के खिलाफ बड़ा एहतजाज उसके बाद 27 को जो है आप कराची में बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं, जो अभी कल ज़राई टैक्स के हवाले से जो कानून नाफिज हुआ है, तो क्या इसके खिलाफ भी आप एहतजाज करेंगे? देखिए, वो आबादगार तंजीमों का रिएक्शन आ गया है 2 दिन पहले। मैं सिंध आबादगार बोर्ड का मेंबर हूँ, तो हमने इसको रद्द किया है। यकीन तौर पे आज ये फोरम भी उसको रद्द करता है, लेकिन ये जो हमारे एहतजाज हैं, 13 को एंटी कैनाल एक्शन कमेटी की हमने सपोर्ट की है, 16 को लाड़काना में, 16 को हमारा जो 7 से लेकर दादू तक है, ये मेयर तक है, ये कैनाल्स के उसमें है, और अप्रैल 27 का है वो भी एंटी कैनाल है। तो बाकी हम आबादगार तंजीमों को प्लेटफॉर्म पे और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे, मेरा ख्याल है कि हम इस पे इधर भी जो पार्टियां बैठी हुई हैं वो सारे इसको कंडेम करते हैं, लेकिन उस पर कोई अभी प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन उसको कंडेम करते हैं। अभी आपने कहा कि हम एहतजाज मुख्तलिफ इलाकों में कर रहे हैं और ग्रीन इनिशिएटिव खालिस्तान एक फौजी कॉर्पोरेट फार्मिंग का प्रोग्राम है, इसमें भी जरा खुल के बताएंगे ये आम जिम्मेदारों के लिए नहीं, ये फौजी उनकी कॉर्पोरेट फार्मिंग, उसके लिए वो जदीद मशीनरी जो भी रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, क्या आपकी हुकूमत में मतलब आप या साहबा या अभी या किसी में इतनी हिम्मत है कि उनके खिलाफ कोई खड़ा हो सामने और उनको उसको रोके? दूसरी बात ये कि क्या ही अच्छा होता है कि जिस जगह पे कैनाल निकलना वहाँ कोई घटना या प्रोटेस्ट या लॉन्ग मार्च ऐसा जो कई दिनों तक रहे, जो कि फिर आपकी मीडिया में भी शायद आए, क्या इस तरह का मुमकिन है? देखिए, हमारी तहरीक पुरम तहरीक है, और ये फैसले जो कर रहे हैं वो गवर्नमेंट्स कर रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, प्रेसिडेंट, ये सारे नून लीग, ये सारे मिलके कर रहे हैं। तो हमारा हक है प्रोटेस्ट का। हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक गवर्नमेंट फैसले वापस ले। अब कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स हमारी तरजीह नहीं है, लेकिन यहाँ तक हमें मजबूर ना करें कि हम इस कन्फ्रंटेशन में भी चले जाएं कि रोड्स बंद करते रहें, रेल बंद करते रहें और वो करें मजबूर होकर। लेकिन हमारी तरजीह ये है कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। दूसरा, आपने कहा कि ये किन के प्रोजेक्ट्स हैं, यकीनी तौर पे ग्रीन पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड पहले उनको ज़मीनें मिली हैं, और वो ठीक है, वो इदारों की हैं। लेकिन दूसरी भी जो कंपनियां हैं गैर मुल्की, आपको सिर्फ ये मैं आपको बता दूं, गैर मुल्की जो कंपनियां हैं ज़ाहिरी तौर पे कतर, यूएई और सऊदी की होंगी, लेकिन उनमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और ये करप्ट पॉलिटिशियंस, ये जरदारी, शरीफ और दूसरे, ये उनकी रजिस्टर्ड कराई हुई उन मुल्कों में होंगी और वही इन्वेस्टर होके और ये ज़मीनें मुस्तफीज होंगी। तो हम समझ रहे हैं कि ये एक सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और करप्ट पॉलिटिशियंस की एक वो कॉर्पोरेट फार्मिंग है जो उनके लिए तो मुफीद होगी, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए नुकसानदेह और सिंध की ज़राअत के लिए तबाहकुन होगी। मेहरबानी है, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।